आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस की डोर अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में। चीनी नीति के संबंध में एकनाथ शिंदे का प्रधानमंत्री को पत्र। तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर को लेकर कांग्रेस का आंदोलन। दिवाली पर अलग अलग रंगों से रंगे बाजार। मराठा लाइट इन्फेंट्री के समारोह में सेना प्रमुख मनोज पांडे की उपस्थिति। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री जल्द दिल्ली जाएंगे। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का पद अब कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आ गया है। ये चुनाव जो पहली बार था जब गांधी परिवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बाहर रखा गया था, तो पूरे देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इस चुनाव में शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दी, लेकिन खड़गे ने वरिष्ठता दिखाते हुए अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। आने वाला समय बताएगा कि खड़गे से कांग्रेस को फिर से जान मिलेगी या नहीं। राजनीतिक जानकारों की राय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में खड़गे का नेतृत्व कैसा रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 96% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय समितियों के 9,900 प्रतिनिधियों में से 9,500 ने मतदान किया। कई छोटे राज्यों में 100% वोटिंग हुई, जबकि बड़े राज्यों में करीब 90% वोटिंग हुई। चीनी नीति के संबंध में एकनाथ शिंदे का प्रधानमंत्री को पत्र। चीनी को लेकर केंद्र सरकार की निर्यात नीति को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वही खुली निर्यात नीति जारी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आशंका व्यक्त की है कि कोटा व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश में फैक्ट्रियों के विरोध के कारण फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगेगी। इस संबंध में शिंदे ने आपसे अनुरोध किया है कि आप हस्ताक्षर करें और वाणिज्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के साथ साथ खाद्य और लोक निर्माण मंत्रालय के तहत उचित निर्णय लें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया क्योंकि केंद्र सरकार ने 2021-22 से चीनी निर्यात पर एक खुली नीति अपनाई। इससे चीनी मिलों को वित्तीय स्थिरता मिली और देश में विदेशी भंडार भी बढ़ा। लेकिन चर्चा है कि इस सीजन से निर्यात के लिए कोटा प्रणाली लागू की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह तरीका फैक्ट्री मालिकों को नुकसान है। तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर को लेकर कांग्रेस का आंदोलन। शहर और उसके आसपास स्मार्ट सिटी के काम की गुणवत्ता हमेशा विवादास्पद रही है। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा बारिश में कई सड़कों की बदहाली सामने आ गई है। आयोग के भ्रष्ट प्रशासन के पीछे भाजपा के 40% का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की ओर से तीसरे रेलवे गेट पर धरना दिया गया। पैसे को टोकरी में रखना इस भ्रष्ट आचरण के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। तीसरे रेलवे फाटक के उद्घाटन के महज 2 दिन बाद ही बदहाली का सामना करना पड़ा है। इससे स्मार्ट सिटी के कार्यों की गुणवत्ता सामने आ रही है। इसके विरोध में कांग्रेस की ओर से आंदोलन शुरू किया गया। पूर्व विधायक रमेश कुर्ची के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया। 40% कमीशन की सरकार के कारण ऐसे घटिया काम हो रहे हैं और नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस पर तीखी नाराजगी व्यक्त की। इस आंदोलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनय नवलगट्टी, सुनील हनुमन्नावर के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षदों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
दिवाली पर अलग अलग रंगों से रंगे 4 बाजार। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। इस त्यौहार का विशेष आकर्षण दरवाजे के बाहर रंगने वाली रंगी बिरंगी रंगोली है। दिवाली पर कपड़े, दिए, रंगोली और पटाखों की खरीदारी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। बेलगाम बाजार में हर जगह तरह तरह की रंगोली देखने को मिलती है। रंगोली विक्रेताओं ने बताया कि इस साल बाजार में आसमानी लालटेन, अलग अलग रंग उपलब्ध है। हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार रंगोली के बिना अधूरा लगता है। रंगी बिरंगी रंगोली के बिना घर का आंगन अधूरा सा लगता है। दिवाली कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन घर के आंगन में और दरवाजे के पास देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती है। बेलगाम क्षेत्र में मारुति गली, गणपत गली, खड़े बाजार, पांगुल गली और शाहपुर, वडगांव, अनगोल के कुछ हिस्सों में दिए और रंगोली की बिक्री शुरू हो गई है। मराठा लाइट इन्फेंट्री के समारोह में सेना प्रमुख मनोज पांडे की उपस्थिति। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों में जवाबी कार्रवाई करने की पूरी क्षमता है। हर काम देश के नाम को सेना में काम करते रहना चाहिए, ऐसे विचार सेना प्रमुख मनोज पांडे ने प्रकट किए। उन्होंने कहा कि हमारे जवान सीमा पर काम करते हुए दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देते रहे हैं। वो मराठा लाइट इन्फेंट्री में आयोजित युद्ध के बाद के पुनर्मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सोमवार को यह समारोह समाप्त हुआ। शनिवार से सोमवार तक 3 दिनों तक मराठा लाइट इन्फेंट्री ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस आयोजन में तीनों सेनाओं की इकाइयों ने भाग लिया तो इस समारोह का रंग चढ़ गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जनरल जे सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, मेजर जनरल के नारायण, छत्रपति श्रीमंत युवराज संभाजीराजे और अन्य गणमान्य व्यक्ति तीनों बलों के अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री जल्द दिल्ली जाएंगे। पिछले कई दिनों से लंबित कैबिनेट विस्तार को गति मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो पार्टी नेताओं से मंजूरी मिलने के बाद तुरंत दिल्ली जाएंगे। वो यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, पार्टी नेताओं से समय मांगा गया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सकारात्मक निर्णय को लेकर आश्वस्त है। जनसंकल्प यात्रा के बाद दिल्ली जाएंगे। इसमें 1 सप्ताह का समय लगेगा। पार्टी में कई लोग कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं, इसलिए निगमों और प्राधिकरणों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इससे पहले इन नियुक्तियों को अक्सर स्थगित कर दिया जाता था। जल्दी 45 निगमों और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उत्तर कर्नाटक अंजुमन ए इस्लाम संगठन की ओर से मांग की गई है कि हज भवन उत्तरी कर्नाटक में बनाया जाए। इस मांग को लेकर यह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रशासन को बयान भी दिया गया है। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर कर्नाटक के संबंध में कुछ फैसलों को लंबित रखा है। एक तत्काल निर्णय लेने और उस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बयान में उत्तर कर्नाटक के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना, उत्तरी कर्नाटक में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी रखी गई है। बाजार में पार्किंग नियमों का उल्लंघन।
दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार में नागरिकों की आमद बढ़ती जा रही है। इससे वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है। हालांकि बाजार में आने वाले नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके चलते पार्किंग में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में चौपहिया और दोपहिया वाहनों को बाजार में लाने में अड़चनों की होड़ लगी हुई है। मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सड़कों पर दोनों तरफ पार्किंग की वजह से जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जाम की स्थिति बन गई है। हंस टॉकीज रोड, काकतीवेस रोड, शनिवार कोट इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। इससे नागरिकों को इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था नियमों को लागू करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन पर्याप्त मैन पावर नहीं होने के कारण कुछ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। इन त्योहारों के दिनों में यातायात नियोजन में व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। नियोजित रिंग रोड से किसानों में असंतोष। रिंग रोड के लिए तालुका के 31 गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे हजारों किसान प्रभावित होंगे और सरकार के रुख से तालुका के किसानों में असंतोष उबल रहा है। कानूनी लड़ाई के साथ ही गली में लड़ाई देने का फैसला किया गया है। तालुका में कृषि भूमि अतीत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई है। किसानों की उपजाऊ भूमि पर आवासीय बस्तियां, कारखाने, औद्योगिक संपदाएं, परिसर, सड़कें, बांध बनाए गए हैं। इसके लिए किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मराठी भाषी किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। रिंग रोड में मराठी किसानों की अधिकतर जमीन का अधिग्रहण होने जा रहा है। इससे किसानों में असंतोष है। प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी नेल्सन मंडेला ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित। यहाँ की बीई सोसाइटी संचालित मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी को अंतर्राष्ट्रीय मानवता मिशन द्वारा नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। यह पुरस्कार डिजिटल इंडिया और नीति आयोग द्वारा वितरित किया गया है। इससे पहले डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी को कई सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उन्हें अंतर्राज्यीय गौरव पुरस्कार भी मिला है। खानापुर मछली बाजार के पास दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर। शिंदौली के अनिल परशुराम मदार मछली बाजार के पास जनता गैरेज के सामने अपने दोपहिया वाहन से नियंत्रण खो देने और सिर पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद जब उक्त युवक सड़क पर गिरा तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। पूर्व सैनिक यशवंत घाड़िया ने जनता गैरेज के मालिक प्रसाद पाटिल की मदद से युवक को उसके दोपहिया वाहन पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के मोबाइल से ही उसके परिवार को आइडिया दिया गया। डॉक्टर ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया और उसे आगे के इलाज के लिए बेलगाम भेज दिया। जेल से छूटने के तुरंत बाद सीआईडी ने किया गिरफ्तार। कनिष्ठ अभियंता भर्ती सहायक परीक्षा में गलत मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध को मुख्य न्यायालय ने संजीव भंडारी को जमानत दे दी है। एक अन्य मामले में जैसे ही वो जेल से छूटा, सीआईडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव लक्ष्मण भंडारी के रूप में हुई है। संजीव भंडारी इस मामले का मुख्य संदिग्ध है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इस पर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 में कदाचार का आरोप है। जेल से जैसे ही उन्हें जमानत पर रिहा किया, सीआईडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यहाँ 5वें JMFC कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन का समय दिया है। सीआईडी को हिरासत में ले लिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।